शहर में चैन स्नैचिंग, मारपीट, चोरी सहित अन्य बढ़ते अपराध और चोरों के हौसले बुलंद कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद होने से शहर भर में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बीती रात्रि को ऐसा ही मामला सामने आया, जहां चोरी की नीयत से घुसे दो आरोपियों ने अंदर सो रहे दो जनों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया, जिनका उपचार पाली के बांगड़ अस्पताल में जारी है। मारपीट की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों में से एक अपराधी, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, घटना पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के प्रताप नगर चौराहे पर स्थित एक ढाबे पर बीती देर रात्रि की बताई जा रही है, जहां चोरी करने की नियत से आए दो आरोपियों ने अंदर से बंद पड़े दरवाजे को बल्ले से तोड़ते हुए अंदर घुसे और सो रहे रमेश पुत्र भोमाराम, भेरूपुरी पुत्र राजूपुरी पर मारपीट करते हुए घायल कर दिया, जिनका उपचार पाली के बांगड़ अस्पताल में जारी है। वहीं ढाबा संचालक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस देर रात्रि को ही घटनास्थल पहुंच सारी घटना की जानकारी लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। पाली के निम्बली उड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में खो खो खेल के तुरंत बाद 4 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। अचानक छात्राओं को चक्कर आने और अस्वस्थता, तबीयत बिगड़ने की शिकायत पर 108 एम्बुलेंस की मदद से पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और छात्राओं के परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी जुटा रही है। फिलहाल सभी छात्राओं का ट्रॉमा वार्ड में चिकित्सक उपचार में जुटे हैं। सूचना से शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी बांगड़ अस्पताल पहुंचे, छात्राओं का उपचार करवाया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। गुरु नानक जयंती पर्व को लेकर मारवाल जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज सिंधी समाज के तत्वाधान में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। झूलेलाल मंदिर से शुरू हुई प्रभात फेरी नगर के हर क्षेत्र से होकर गुजरी। नगर वासियों ने पुष्प वर्षा के साथ प्रभात फेरी का स्वागत किया। प्रभात फेरी में युवाओं ने जमकर नृत्य किया और गुरु नानक भगवान एवं झूलेलाल भगवान के जयकारों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली के ग्राम पंचायत गुड़ा एंडला में स्थित राजकीय माणक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा एंडला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित और बाल विवाह रोकथाम शपथ ग्रहण आयोजन हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के तत्वाधान में विक्रम सिंह भाटी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राजकीय माणक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा एंडला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में SIR अभियान की जानकारी विस्तार से बताई। विधिक सेवा प्राधिकरण के आयाम, निशुल्क विधिक सहायता एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र, मध्यस्थता, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न आदि के बारे में जानकारी प्रदान की और बालिका शिक्षा बेटी बचाओ बेटी जागरूकता कार्यक्रम में प्रधानाचार्य उमेद राम बोस ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। आदर्श सिंधु IPS पुलिस अधीक्षक जिला पाली द्वारा पाली जिले में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। यह यूनिट घटनास्थल पर जाकर सूक्ष्म फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने का कार्य करेगी। किसी भी आपराधिक घटना के मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य जैसे मिट्टी के नमूने, रक्त के धब्बे, बाल फिंगरप्रिंट, दस्तावेज अथवा अन्य उपयोगी सामग्री को सुरक्षित किया जाएगा। इस मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट के आगमन से पाली जिले की पुलिस जांच प्रणाली में गति, पारदर्शिता और वैज्ञानिकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह पहल राजस्थान सरकार की तकनीकी रूप से उन्नत जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अपराध अनुसंधान में सटीकता और तत्परता दोनों को बल मिलेगा। में जो हमारे को एविडेंस कलेक्शन करनी होती है तरह तरह की, वो सारे FSL कलेक्शंस की इसमें ऑप्शंस हैं। तो और इसमें टेक्निकल टीम भी साथ में है। तो जितने भी मौके वारदात से जो एविडेंस कलेक्शन करनी होती है, सैंपल्स कलेक्शन करने होते हैं, तो सारे ही इस यूनिट द्वारा किए गए। ये शपथ कैसे करेगी या जांच भी करेगी? जो ऊपर लगी देखिए, ये जांच में असिस्ट करती है FSL यूनिट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में रखी 75 लाख रुपए की कीमत की 471 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया। ये शराब गुजरात ले जा रही थी। मुखबिर की सूचना से पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें पंजाब निर्मित शराब के कार्टून मिले। पाली SP आदर्श सिंधु ने बताया कि भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। TP नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। ट्रक में चूरी के बॉक्स में छुपाई गई 431 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और पुलिस द्वारा ट्रक में सवार तस्कर बाड़मेर जिले के सारला गांव के दीवाराम और उसके भांजे रमेश को गिरफ्तार किया गया है।
पंचायत समिति सभागार पर उपखंड निर्वाचन अधिकारी महावीर सिंह जोदर की अध्यक्षता निर्देशन में एफआईआर विशेष गैंग पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण में मारवा जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के समस्त पीओ क्षेत्र के बीएलओ अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उपखंड निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण में बीएलओ को घर घर जाकर सर्वे काम करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मतदाताओं से 2 प्रतियों में मतपत्र भरवाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। उपखंड निर्वाचन अधिकारी ने अनुभवी ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण के बाद गहन पुनरीक्षण के उपलक्ष्य में आवश्यक जानकारी समस्त बीएलओ अधिकारियों को दी। सर ये इसके अंदर दोनों कैटेगरी है, 40 से नीचे और 40 से ऊपर। अपन ने 40 साल क्यों दी सर? क्योंकि 2002 में ये काम हुआ था एफआईआर का, वापस अपन 2023 में कर। तो कितने साल हो गए सर? कितने हो गए सर? उस समय अगर मतदाता होगा तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? बस 40 हो गई सर। इसलिए 40 वर्ष को एक आधार ऊपर मान लिया है। इससे कम या ज्यादा वाले को ट्रैकिंग के लिए इजीली ढूंढ सकते हैं। यही बात तो सर एग्जैक्ट ट्रैकिंग। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ के राव उपरा बी बालीमाणा में शिक्षा सहायक निदेशक पाली गजेंद्र दवे ने आकस्मिक निरीक्षण किया। एफएलएन व प्रखर राजस्थान से संबंधित जानकारी कार्यवाहक प्रधान अध्यापक नाथू सिंह भाटी से ली। गणित विषय की जानकारी एबीएल किट से संबंधित जानकारी दी। विद्यालय के पोषाहार व स्वच्छता से संबंधित जानकारी ली। शैक्षिक व्यवस्था की बारीकी से जानकारी लेकर छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर के सवाल जवाब कर जानकारी ली। इस अवसर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यालय के रंग रोगन व मरम्मत संबंधित जानकारी ली गई। सब बड़े हो जाए, पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी, नंबर अच्छे आएंगे और अपनी विद्यालय से एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कलेक्टर भी बन सकता है ना? हम भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, है ना? अपने देश के प्रधानमंत्री है ना, 6ठी में पढ़ते थे ना, अपने गांव की स्कूल में लाइब्रेरी से विवेकानंद का साहित्य पढ़ते थे बैठे बैठे। तो भाई अच्छे महापुरुषों का मैंने कहा क्या कहा क्लास में कहता ना 7th में, एक खाली अलमारी है ना, इसमें अच्छी अच्छी चीजें भरनी है ना? रील देख के मोबाइल चला के कचरा नहीं भरना है ना? सुंदर सी अलमारी भगवान ने दी है तो उसमें अच्छी अच्छी चीजें सजानी है उसमें। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। बड़ग्राम में आज दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा जोधपुर हाईवे 25 के समय पर चल रही बकरियों को चुराने का प्रयास किया गया, लेकिन बकरियां चुराने वाले पशुपालक आलाराम गुर्जर पुत्र आसूराम उम्र 55 वर्ष के द्वारा बदमाशों का सामना व विरोध करने पर बकरियां चरा रहे आलाराम गुर्जर के साथ बदमाशों ने मारपीट की, जिससे मारपीट में उन्हें अंदरूनी चोट भी आई। वहीं मारपीट के दौरान पशुपालक के द्वारा चिल्लाने पर अज्ञात बदमाश मौके से भाग गए, जिसके बाद वारदात की जानकारी पशुपालक ने अपने परिचितों को दी। उसके बाद परिचित और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पशुपालक को उपचार के लिए बर्ग के राजकीय चिकित्सालय में लेकर गए और उपचार करवाया। वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। इस दौरान बर्ग चिकित्सालय में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर, समाजसेवी कान सिंह इंदा इत्यादि मौके पर पहुंचे और वारदात को लेकर कड़ा रोष जताया। हाँ बताओ। मैं तो एवढું છે ને ગયો કાળુમરા ધોણીકન ટ્રેન ગયો ને આગે ગયો હાઈવે રોડ ડાકોન છે સિદ્ધા નાડી ઉલપાડી ગયો હેણી નાડી કને देखो 3 जना आया वे बकरियां पकड़ने लूट मार करी वे आने ले जाओ दुकान मैं पकड़े कौन है मुन्ना बांधियोड़ा तीनूरा एक तो काला रुमाल हो, दो थोड़ा सफेद मुन्ना बांधेड़ा वाणा वे लूट मार करने पर बकरियां मेरे मारे लूट मार कर पर आन बेटा जब मो गाबा फाड़ दूंगा गाबर मात पक दे दियो और 1500 रुपया जो एक आर्डर लेगा। कितने जन आया था? 3 जन आ रहा कहीं लेना आया था? मारकन मोटरसाइकिल पर आगे उभी करी तीनों पैदल ही जाया मार्केट तो हमारी गाड़ी आगे होगी नाटोड़ा फादा गाड़ी लेने करने अब आ ध्यान नहीं करने किया है आ ध्यान नहीं हमारा तो पहाड़ी में लागी सब पहाड़ी में एकदम जा पागी। आपके साथ मारपीट भी करी? मारपीट करिए 5 हाथ गोपा मार दिया बता कोटी नहीं छुट्टी भी हम तो मर्डर कर देते। क्या नाम है आपको? हमारा नाम आलाराम है। हाँ बताइए सर। हमारे गांव के जो
बाईपास से जोधपुर को से बिंजाकड़ है, वहाँ पे पशुधन चराने वाले दिन भर वहाँ पर एवड वगैरह वहाँ चराते हैं। मगर पिछले 2-3 महीनों से लगातार जो ये लोग इसमें पीते हैं, नशा करते हैं, गंजे नशे लोग जो है ये उन एवड वालों का और पशुधन वालों का पीछा करते हैं, उनको पशुधन चोरी करते हैं, उन्हें पूर्ण दावों बेचते हैं, नशे का सत्संग जुटाते हैं। पहले ये लोग चुपके से काम करते हैं, मगर अभी दिन दाड़ी जब एवड वाला सामने बैठा उसके सामने अपना पशु उठा ले जा रहे थे, उसने रोका तो उसके बाद बहुत बुरी तरह से मारपीट की। उसके जब पैसे थे 1000-1500 रुपये उस रुपये के ले गए और बुरी उसको पीटा भी, उसको हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं। प्रशासन निवेदन करना चाहते हैं कि इन पर लगाम लगाए, समय रहते लगाम लगाए, इसको बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये लोग इनका हौसला बढ़ रहा है, दिनों दिन का हौसला बढ़ रहा है, ये लोग को बड़ा कांड करे। उससे पहले प्रशासन निवेदन है कि इन पर लगाम लगाएं, अन्यथा फिर गाँव वाले मजबूर होकर कुछ हमें दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे। बड़का मार्केट बंद हो जाएगा, थाने का घेराव करेंगे। इससे निवेदन है कि आप समय रहते इन पर अंकुश लगाएं और असामाजिक तत्वों को पकड़ के अंदर डालने की कृपा करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के राजकीय आवास कला गांव में दूल्हे दिलीप ने अपने दादा दादी के सपने को साकार करते हुए अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गांव लाकर सबका दिल जीत लिया। जब हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराया तो आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग इस नजारे को देखने उमड़ पड़े। गांव में खुशी का माहौल बन गया, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इस पल के साक्षी बने। दिलीप ने बताया कि आज मेरे दादा दादी का सपना पूरा हुआ। सबसे खास पल तब आया जब दिलीप के पिता मदन लाल ने अपने पिता पुकाराम भदाला और उनकी धर्मपत्नी सुआ देवी को हेलीकॉप्टर में बिठाया और गांव के ऊपर 2 चक्कर लगवाए। ये दृश्य देखकर सभी की आंखें खुशी से नम हो गई। गांव वालों ने नवविवाहित जोड़े का गर्मजोशी से स्वागत किया। दादा दादी ने आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार ने इस दिन को जीवन भर याद रखने योग्य बना दिया। यह दिन राजकीय आवास कला गांव के इतिहास में दर्ज हो गया, जहां संस्कार और सपनों ने मिलकर एक नई परंपरा की नींव रखी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।